चौधरी साहब जब 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 मेरठ आते थे, और प्राय जिंदगी में थोड़ा ही समय ऐसा होगा जबकि वो किसी न किसी पद पर न रहे, वो हमेशा मंत्री रहे हैं। 1952 के बाद वो कैबिनेट मिनिस्टर ही हो गए। उससे पहले देश की गुलामी के दिनों में भी जो सरकार बनी थी उसमें भी वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे हैं, मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के। जब जब वो मेरठ आते थे उन दिनों मेल लखनऊ मेल से आते थे और हापुड़ में आमतौर से उतरते थे। मैंने देखा कि हापुड़ में बहुत लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेके इसलिए जाते थे कि चौधरी साहब हमारी गाड़ी से मेरठ सर्किट हाउस आए। और कई बार आपस में विवाद होता था। लेकिन मुझे याद आ रही है उन कई लोगों की जिनको कोई नहीं जानता आज, और प्राय सब चले गए। अब सब स्वर्गवास उनका हो गया। वो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उनको बहुत लोग परिचित नहीं जानते थे, लेकिन चौधरी साहब से कितना उनका प्रेम था। वो सर्किट हाउस में बैठ करके, क्योंकि हम भी उनके फैन थे, तो जब पता चलता था कचहरी से पट पहुंच जाते थे सर्किट हाउस। हम भी दूर बैठ जाते थे। तो उनमें कई लोग थे। एक दुर्गा दीवान थे जो अमरपाल सिंह, लोकसभा के 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे, उनके पिताजी थे। और वो पुलिस में थे, रिटायर्ड। बहुत भारी दुपट्टा बांधते थे। वो हमारी पार्टी के उन दिनों बीकेडी के खजांची भी रहे। एक नेताजी थे करण सिंह जी जो ट्रांसपोर्टर थे। एक आपके आ, ये थे, जो थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। मैं अभी उनका नाम देखे मुझे याद आ जाएगा। चौधरी यादराम का लड़का निर्भय था। और आपका घमंडी भाई थे हमारे। वो जाति से तो नहीं थे, लेकिन बहुत ही, उनके कहना चाहिए, बहुत निकटतम लोगों में से, बहुत प्यार करते थे चौधरी साहब उनको। उन्होंने अपनी बहुत लंबी कुर्ता बनवा रखा था जो उनके घुटनों से नीचे तक था, उस पर बीकेडी जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद लिखवा रखा था। और वो अपनी साइकिल, उनके पास साइकिल बहुत स्वाभिमानी थे, सारे जिले में घूमते थे। और मैं, मुझे पता है छपरौली में कई गांव में लोग कहते थे, भाई कमंडी भाई देखो हमारे पास अनाज है, यहाँ से एक बोरी अनाज ले जाओ। कैसे पूछो, आप तो साइकिल लिए फिर रहे हो। लेकिन वो उनको उनको नाम से सब लोग जानते थे। और उनका महत्व चौधरी चरण सिंह के यहाँ इतना ही था जितना कि किसी वीआईपी का होता है। और उनसे घिरे बैठे रहते थे। और कई बार मैंने देखा कि इन लोगों में से कई बार मट्ठा कोई चीज़ बना के उनके लिए ले जाते थे सर्किट हाउस में। वो कई बार उनके घर के हाथ का बना हुआ खाना भी खाते थे। सर्किट हाउस के लोगों से मैंने बताया उन लोगों ने कि यहाँ जितना भी कभी कोई दूध चाय यहाँ बनती थी, जो भी खर्च होता था, रजिस्टर मंगाते थे, सारा पेमेंट करके जाते थे चौधरी साहब। और कमंडी भाई के कई पुत्रियां थी उन दिनों, उनकी शादियां हुई। एक शादी में भी वो यहाँ विशेष रूप से, इसी बात से कहा नहीं था, इसी बात से आया था। मुझे, मेरा भी उनसे बहुत स्नेह था। मेरे पास भी घमंडी भाई बहुत आते थे, कचहरी में भी आते थे। और उनसे, हम तो एक परिवार था चौधरी साहब का, एक परिवार था। और सब आपस में ये झगड़ते थे कि तुझे, तेरे से ज़्यादा प्यार से बात हो गई। बाद में आपस में इस बात पर झगड़ते थे। तो वो वो एक उन दिनों की बहुत याद है। अब भाई रविंद्र भाई पूछ रहे थे, अब ये देखिए, इसकी कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं थी। अब मैं कैसे राजनीति में आ गया, ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी कोई एम्बिशन नहीं रही, जानता बहुत पहले से था उनको। यहाँ जब 1969 के बाद में इंदिरा गांधी के साथ में गवर्नमेंट गिर गई, तो चौधरी साहब जो है, उन्होंने बल्कि बाद में बीकेडी की जगह बीएलडी भी बनाई थी। तो उस वक्त में कांग्रेस सरकार जो उत्तर प्रदेश की थी, सीपी गुप्ता मुख्यमंत्री थे। इतनी जाति हमारे इस इलाके पर हुई, मेरठ जिले पर। आप ताज्जुब करोगे कि उस वक्त तो मेरठ जो था उसमें गाजियाबाद भी उसका पार्ट था, बागपत तो कल ही बना है जिला, हापुड़ भी इसका पार्ट था। आप ये देख लेगा, सैकड़ों लोगों के खिलाफ, 30-30, 40-40 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए। बड़ौत में तो सीपी प्रधानमंत्री जी आई तो वहां पता नहीं किसी ने जूता फेंक दिया, उसमें 20, 30, 30, 40 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी सबको। ना, प्रधानमंत्री आई थी। और सीपी गुप्ता को
बिनौली गांव के अंदर पता नहीं किसी ने ढेला फेंक दिया, उनके सर पर लग गया। 32 आदमियों के खिलाफ में गंभीर चोट के लिए उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए। 107/151 के तो बहुत मुकदमे। अब मेरा लूम गांव मेरे पड़ोस का गांव है, बहुत बड़ा, चौहानों का बहुत बड़ा गांव है, 10,000 वोटर है। वहां पर चौधरी बंसी लाल आए, वो गांव में गए कुछ लोगों से मिलने के लिए, कांग्रेस की तरफ से उनकी जीप थी, पलट दी लोगों ने उल्टी, और उसमें कंडे वंडे भर दिए। और वहां जितने लोगों का भी नाम लिए, प्रधान जो जिन जिनसे दुश्मनी कर रहा था, प्रधान आर्य समाजी था चौल सिंह, हालांकि वर्कर वो चौधरी साहब, वोटर चौधरी साहब का था, और कांग्रेस ही था नाम के लिए। तो अब उसने जो है जिनके, तो बहुत तंग आ गए, इतने मुकदमे हो गए। जब जब भी चौधरी साहब मेरे टाइम के नरेंद्र सिंह को बुलाओ, मुकदमों का क्या हाल है मुझसे पूछते, बेहद चिंतित होते। कोई जेल में तो नहीं, किसी की सजा तो नहीं होगी। मैंने कहा चौधरी साहब सबकी जमानत हो गई, और आपको उनका खुशी होगी, हम 5-6 वकील इकट्ठे होकर के फ्री इसमें वकालत कर रहे हैं, और बेल का जमानत का कोई खर्च नहीं है। अदालत के अंदर पेशकार और जो पुलिस का आदमी उनकी जमानत पर कुछ पैसे लेता था, मैंने खुद प्राइवेट मिलकर के सारे मजिस्ट्रेट से जहाँ जहाँ हमारे केसेस से उनसे अकेले मिलकर निवेदन कर लिए कि सर मैं कोई फीस नहीं लेता, और ये सब बेगुनाह लोग हैं, और ये पैसे इनके पास नहीं है, और मैं आप से इतना निवेदन है आपका पेशकार और ये जो है जो यहाँ जो चलता है कोर्ट में, और इतना सहयोग मुझे अदालतों का भी सहयोग मिला, और मैं आपको ये बता सकता हूँ अब तक किसी आदमी की सज़ा नहीं हुई, मुकदमे ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहे हैं। वो ये चलते रहे बात में, और बात ये इमरजेंसी लग गई, इमरजेंसी के में भी करता रहा, और मुझे ये उम्मीद नहीं थी। पहले 2-4 मुकदमे आए थे, और वो खासतौर से छपरौली मेरे क्षेत्र के मुकदमे थे, वहीं के मुकदमे थे पहचान के, लेकिन पूरे ज़िले से, गाजियाबाद से, भगत सिंह की इनकलाब जिंदाबाद का नारा, पर सरकार को पलटेंगे, सडिशन के केसेस, उनमें तो बेल भी नहीं हुई। इमरजेंसी की बात तो बहुत लोगों की बेल भी हुई। तो वो इतने चिंतित होते थे, अपना कोई आदमी उनका कहीं भी है वो नहीं जानते थे, तो चरण सिंह को उसकी चिंता थी। यही कारण था कि कम से कम 50 लोगों ने निवेदन किया था, और सब योग्य थे, मुझसे भी ज्यादा योग्य थे चपरौली के भाई, उनको एमएलए का टिकट मिलना चाहिए था, उनका ज्यादा बड़ा काम था। लेकिन मैं नहीं जानता, उनकी कृपा दृष्टि कहूंगा कि मैं तो उनसे चुनाव जीतने के बाद जाकर के मिला, मुझे टिकट दे दिया, दोबारा टिकट दे दिया, पूछा ही नहीं, दोबारा टिकट दे दिया। वो बात की बात है, चौधरी अजीत सिंह ने बाद में 3 चुनाव चौधरी अजीत सिंह ने मुझे लड़ाए, और सारा कुछ उन्होंने ही वहन किया। वो भी हमेशा यही पूछते थे कि बताइए क्या ज़रूरत है। मैं कहा जी छपरौली के वोटर को कुछ ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत नहीं, मुझे तो आप चाहिए, बस आप आ जाओ जा जा मैं चाह रहा हूँ। और वही हंसते हुए, हंसते ही रहते थे, वही वही अपना आकर के मीटिंग अटेंड करते। चौधरी साहब ने तो कभी चुनाव के लिए, मेरे चुनाव में तो आए, अपने में कहाँ थे। मैं उनका प्रभारी जब था 84 के चुनाव में, पैसा नहीं था, मुझसे कहने लगे भाई मैं जो है मेरे पास, मैंने कहा जी पैसा अभी थोड़ा आ जाएगा, अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है। तो कहने लगे मैं कुछ थोड़ा बहुत पैसा भिजवाऊँ, अभी तो है नहीं। तो मैंने कहा जी अब तो आ गया पैसा, आप रहने दो। लेकिन मुश्किल से 1.5-2 लाख रुपए में सारा चुनाव पार्लियामेंट का लड़ा था। एक एक दो दो गाड़ी उनकी पांचों क्षेत्र में चलती थी। एक मीटिंग आकर के जैन 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 कॉलेज, डिग्री कॉलेज के सी फील्ड में एक एक मीटिंग उनमें चुनाव से पहले होती थी, विशाल मीटिंग, सारा बढ़ोत रैली होता था वहाँ। वो करीब 2-2.5 लाख का वो ग्राउंड है, इतनी भीड़ का, लेकिन सारी बढ़ोत की गलियां वलियां सब रास्ते बंद। वहाँ आता थे, मंच टूटने को हो गया एक बार, तो मैं मीटिंग कंडक्ट कर रहा था, कहने लगा सब नीचे उतर जाओ, तुम भी नीचे उतरो ये मंच टूट जाएगा। तो अब वो इतनी बातें उनकी हैं कि पैसा, ये कहना चाहता हूँ वो कितने गरीबों के प्रति कितने द्रवित उनका हृदय था। 1 वर्ष की बात नहीं, चूंकि उनके सामने भी मैं 7-8 साल मैंने रहा। जब अक्टूबर का महीना आता था मुझे बुलाते थे, नरेंद्र सिंह कोल्हू चल पड़े क्या। मैंने कहा जी एक एक दो दो कोल्हू चला, नवंबर में शुरू होंगे अभी तो। बोले भाई मेरी एक मीटिंग बढ़ाओ तो रख लो, ये 7-8 मजदूर हैं कोटी पे, इनकी रजाई नहीं भरी गई, सर्दी की इनकी तनख्वाह नहीं गई है कई कई महीने की, और मुझे पैसे की ज़रूरत है। और ऐसा करो कि 10-10 रुपए के, 20-20 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के कूपन छपवा लिए, पार्टी छपवा लेगी,
उनको तुम्हें कोई बात नहीं, वो उसका हिसाब भी ठीक रहेगा। तो हर बार हर साल सारे मेरे साथी भाई जगत सिंह एमएलसी थे और भी पार्टी के वर्कर, चपरौली के सब आदमी, और होड़ लग जाती थी लोग में। मैंने पता 2 साल तक सूप गांव ने हाईएस्ट पैसा दिया, हाईएस्ट पैसा। उस वक्त पैसा 5% लोग ऐसे थे जो 100 रुपये 101 देवे थे, और नहीं तो 10 रुपये 21 रुपये 51 रुपये 25 रुपये 5 रुपये वाले भी थे। इन रुपयों पर चौधरी साहब ने पार्टी चलाई। और सचमुच में कहाँ है विलक्षण। आज आज की एक एक जनसभा में मैं नाम ले लेना चाहता, थनथनी आती, घृणा आती है, देश को कहाँ ले जा रहे हैं। इतने गरीब देश को, जो 5 किलो अन्न पर जीवित है, उन लोगों को लिए क्या तूफान मचा हुआ है, गुर्बत का, बेरोजगारी का, एक प्रकार से समझ लीजिए का आर्थिक असमता चौधरी साहब के ज़माने से भी धरातल पर चली गई है। आज उनकी प्रासंगिकता, उनकी बातें सब याद आती हैं, और चौधरी चरण सिंह का विचार कभी नहीं मर सकता, हमेशा सदैव जीवित रहे।